टाइटल ड्रामेबाज चिड़िया। साजनपुर नामक गांव के एक छोटे से जंगल में सभी पशु पक्षियों के बीच पायल नाम की ड्रामेबाज चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही चुलबुली और नटखट भी थी। यकीन न हो तो आइए हम चिड़िया के पास चलते हैं, जहाँ वह सोकर उठती है और बोलती है। पायल, माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दीजिए ना। मन में, ऐसा क्या बनवाऊं मैं माँ से? अरे हाँ, पैनकेक बनवा लेती हूँ। रविता, अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह उठकर हल्ला काट रही है? पायल, अरे माँ, आपको पता है मैंने ना एक सपना देखा था। उस सपने में ना आप मेरे लिए पैनकेक्स बना रही थी, फिर आपको उसमें से पैनकेक में से ना एक सोने का सिक्का मिला था। रविता, है सच्ची? पायल, हाँ माँ, वैसे भी आपको पता है सुबह का सपना सच होता है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से पैनकेक बना दीजिए, क्या पता आपको सोने का सिक्का मिल जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। रविता, तू रुक, मैं अभी बनाती हूँ, फिर सोने का सिक्का मिलने के बाद मैं गाऊंगी, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। पायल मन में, हा 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 हा, मैंने अपना ड्रामा करके अपनी माँ को सुबह सुबह ही चूना लगा दिया। अब ये मेरे लिए बनाएंगे मेरा फेवरेट पैनकेक। अगर ये ड्रामेबाज कहानी नहीं सुनाती तो मुझे पैनकेक भी नहीं मिलते। इस तरह जब रविता चिड़िया पैनकेक बनाती है तो उसे एक सोने का सिक्का नहीं मिलता। इतने में पायल अपना पेट भर लेती है और कहती है। पायल, अरे माँ, सोने के सिक्के को तो ढूंढ ही लोगी। मैंने आपसे सुबह सुबह झूठ बोला था पैनकेक खाने के लिए। अब तो मैं चली। रविता, क्या तूने मेरा फिर से पोपट बनाया? अब तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दे तेरे पापा को। इतना कहती है कि पायल चिड़िया उड़कर फरार हो जाती है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है, जहां उसकी सहेली टोटो और मीना मोमोज खा रही थी। पायल, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ मोमोज खा सकती हूँ क्या? मीना, हा हा हा, ए टोटो, मुझे तो ये पायल पागल लगती है, खुद ही पूछकर मोमोज खाने की बात करती है। टोटो, हाँ, पर हम इसे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। पायल मन में, अभी मैं अपना ड्रामा बाज नाटक शुरू करती हूँ। पायल रोते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे यार मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया कल रात से, वो मुझ पर बहुत गुस्सा है, तुम लोग मुझे मोमोज खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। पायल की ड्रामेबाज बातें सुनकर उसकी सहेलियों का दिल पिघल जाता है और कहती है। टोटो, अच्छा ले, मर मत, आजा खा ले हमारे साथ मोमोज। मीना, यार कितनी देर से कुछ नहीं खाया तूने, अरे भैया और मोमोज खिलाओ तो। पायल रोते हुए, तुम बहुत अच्छी सहेली हो मेरी, मोमोज के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो उड़ जाती है और भी बहुत लोगों को वो अपने ड्रामेबाज जाल में फंसाती है और उन्हें भी बेवकूफ बनाती है। ऐसे ही एक शाम पायल फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर लौट रही होती है कि अचानक से वो पतंग के मांझे में फंस जाती है और उसके पंख कट जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। पायल, ये क्या हो गया? ज्यादा चोट लग गई, लगता है मदद के लिए पुकारना होगा, कोई तो मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मेरी लग गई है। तभी उसकी सहेली और बाकी के पक्षी आते हैं। पायल, अच्छा हुआ टोटो जो तू आ गई, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, मुझे लग गई है। टोटो, हम तेरी मदद नहीं करेंगे, क्या पता तू दोबारा ड्रामा कर रही हो। मीना, और क्या, तेरी मम्मी ने बताया था, तू उनको भी पैनकेक के नाम पर टोपी पहना कर आई थी। पायल, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में मेरी लग गई है, ये देखो। कौवा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही बेवकूफ बनाती हो, मुझे भी तुमने ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। पायल रोते हुए, मेरा यकीन करो, माना कि मैंने तुम सबको हमेशा ड्रामा दिखाकर बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज मेरे पंखों में लग गई है, मुझे घर तक तो छोड़ दो। तभी पायल की माँ आ जाती है। रविता, क्यों बेटा, करेगी और ड्रामा? तेरी ड्रामे की वजह से आज तुझ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। पायल, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आज के बाद मैं किसी को भी अपने ड्रामेबाजी से बेवकूफ नहीं बनाऊंगी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। पायल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाकी पक्षी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सुधर जाती है। टाइटल, 4 अनाथ बहनें। रानी चिड़िया अपनी 3 बहन टुन्नू चिड़िया, मन्नू और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वह चारों बहन अनाथ थी, लेकिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वह उनको कभी भी महसूस नहीं होने देती थी कि उसके माँ बाबा नहीं है। एक दिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन से कहती है।
रानी चिड़िया, टुन्नू मुन्नू और पिंकी, मैं दाने की तलाश में बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम तीनों अपना घोंसला छोड़कर कहीं भी मत जाना। चाहे कोई भी कितना भी लालच दे, लेकिन तुम अपना घोंसला छोड़कर कहीं मत जाना। मन्नू चिड़िया, हाँ रानी दीदी तुम जाओ, मैं हूं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। इस तरह रानी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ जाती है। तो वहीं मन्नू चिड़िया अपनी बहनों टुन्नू और पिंकी को कहती है। मन्नू चिड़िया, अरे बहनों, रानी दीदी तो चले गए, चलो चलकर हम भी जंगल में थोड़ी सैर कर आए। टुन्नू, मन्नू बहन, रानी दीदी की गैर मौजूदगी में हम जंगल की सैर कर रहे हैं, अगर हमें किसी कौवे या चील ने पकड़ लिया तो। मुन्नू, क्या यार, तू भी ना कितना डरती है। एक काम कर, तू यहीं रह, मैं और पिंकी घूम कर आते हैं, और अगर हमें घूमने के दौरान कुछ दाने मिल जाएंगे तो हम तेरे लिए भी लेते हुए आएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, दीदी को ये बात पता न चलने देना कि हम लोग बाहर की सैर करने गए थे। टुन्नू, पर मन्नू यह सही नहीं है, अगर तुम्हारे घर आने से पहले दीदी आई और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। पिंकी, अरे हम बोल रहे हैं ना कि जल्दी आ जाएंगे, बस तू अपना मुंह बंद रख। अब पिंकी और मन्नू चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने लगती हैं और पूरे जंगल में घूमने लगती हैं। खुले आसमानों में उड़ते हुए मन्नू से बोलती है। मन्नू, देख पिंकी, आज खुले आसमान में उड़कर कितना अच्छा लग रहा है ना। पिंकी, हाँ बहन, सही बोल रही है तू, ये मजा टन्नू ने मिस कर दिया। खैर छोड़ इन सबको, अब हम कुछ दाने ढूंढते हैं। हमने टन्नू को वादा किया है कि हम उसके लिए कुछ दाने लाएंगे। मन्नू, हाँ सही बोल रही है तू। इस तरह अब वो लोग उड़ते हुए नीचे दाने की भी तलाश करने लगते हैं कि तभी पिंकी और मन्नू को धरती पर कुछ बाजरे के दाने दिखाई देते हैं। उन दानों को देख पिंकी मन्नू चिड़िया से कहती है। पिंकी चिड़िया, अरे मन्नू बहन, उधर तो देखो जरा, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, क्यों ना हम उस बाजरे के दाने में से कुछ दाने चुग लें। मन्नू चिड़िया, हाँ यार, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, और वैसे भी रानी दीदी कब आएंगी कब नहीं हमें थोड़ी ना पता है, और वह कहाँ और कितनी दूर गई हैं हमें नहीं पता। अरे हमें भूख भी तो लग रही है, ऐसा करते हैं, चलकर उस दाने को चुग लेते हैं और बाजरे के कुछ दाने हम टुन्नू बहन के लिए भी ले जाएंगे। इस तरह मन्नू और पिंकी बाजरे के दाने को चुगने के लिए नीचे धरती पर उतरती हैं, और जैसे ही दाने को चुगती हैं वैसे ही जाल में फंस जाती हैं। ये देखकर मन्नू कहती है। मन्नू चिड़िया, हे भगवान पिंकी बहन, हम तो जाल में फंस गए, अब क्या करें हम। पिंकी चिड़िया, मुझे क्या पता, ये अपने लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच करना बुरी बला होती है, लेकिन तुमने इस बुरी बला की पट्टी मुझे भी पढ़ा दी। अरे रानी दीदी सही बोल रही थी, हमें उनका इंतजार करना चाहिए था। अब हम इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। मन्नू, बस कर, अगर लालच तेरा था तो मेरा था, और मेरा था तो तेरा भी था, क्योंकि तुझे भी खुले आसमान में उड़ना था और दाने चुगने थे। दोनों आपस में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है। कालू कौवा, मेरे जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तुम चिड़िया बहुत ही भोली होती हो, क्योंकि कुछ दानों के लालच में हम यूं ही फंसा सकते हैं। कालू कौवा उन दोनों चिड़िया को जाल में पकड़कर लेकर जा रहा था कि तभी रानी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवे के ऊपर वार करते हुए कहती है। रानी चिड़िया, अरे हम छोटी मासूम चिड़िया हैं, तो क्या हुआ, अगर हम छोटी हैं तो हम छोटी भले ही होती हैं, लेकिन हमारे इस छोटे से दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है। इस तरह रानी चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुलाने लगती है। तभी कालू कौवा भाग जाता है और अपनी दोनों बहनों को ऐसे देखकर रानी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों बहनों से कहती है। रानी चिड़िया, तुम दोनों ने मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा कदम उठाया है, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ बाबा को क्या मुंह दिखाती। अरे भले ही माँ बाबा आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें हमेशा माँ बाबा की तरह प्यार किया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाबा नहीं है, लेकिन तुमने आज ऐसा करके मुझे बहुत दुखी किया है। रोते हुए बोलती है, मुझे आज बहुत ही तकलीफ हुई है। उसकी बात सुनकर मन्नू चिड़िया और पिंकी को बहुत दुख होता है और वह अपनी बहन से माफी मांगती हैं। मन्नू चिड़िया, हमें माफ कर दो दीदी, हम तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ पाए। पिंकी, हाँ हमें माफ कर दो, हमने आपको ठेस पहुंचाई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपनी माँ जैसी बहन को दुखी कर दिया है,
भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को माफ कर देती है और बहनों के साथ अपनी छोटी बहन टुन्नू चिड़िया के पास जाती है। जिसके बाद मन्नू और पिंकी चिड़िया दोबारा ऐसी कभी हरकत नहीं करती हैं और वो चारों बहनें खुशी खुशी रहती हैं।